हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम काफ़ी वक्त जीके को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ याद नहीं होती। और यदि हम याद कर ले तो हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना भूल जाते हैं या तो छोड़ देते हैं। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पढ़ने का साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। कैसे, किस तरीके का क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया, ठीक वैसा ही चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि हम जीके का पार्लियामेंट जो टॉपिक है उससे लास्ट टाइम में क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, उसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसी के ज़रिए हमारा आधा से ज़्यादा जीके ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का दो सेशन के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है। ऑप्शन 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। एक्चुअली 6 मंथ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। कोई भी पार्लियामेंट का दो सेशन का बीच में 6 मंथ का गैप होता है। 6 मंथ का बीच में एक और सेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आर्टिकल 85 का तहत ये बात आई कि पार्लियामेंट का जो दो सेशन का बीच का मैक्सिमम गैप 6 मंथ ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल ये मैंडेट करता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन बिटवीन द टू हाउस 6 मंथ होना चाहिए। तो हमारा आंसर आर्टिकल 85 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु समन्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट का जो बैठक होता है उसको बुलाता कौन, उसको उस सेशन को बुलाने का सबसे पहला जिम्मा किसका है। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आंसर प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही दो सेशन का जो भी सेशन है उसको समन करता है। ठीक है, देखिए, द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोरोग्स पार्लियामेंट सेशन ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ये प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। देखिए, पहला है हम जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके भेजते हैं लोकसभा मेंबर, उससे कुछ मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं कुछ मेंबर, और उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपना सारा फंक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस का बेस में ही काम करेगा। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ और जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट दो सेशन पार्लियामेंट का सेशन को बुलाता भी है और उसका ख़त्म भी करता। ठीक है, और ये किसका एडवाइस में करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस में करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल का तहत कौन सा हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा की राज्यसभा, कौन सा पावरफुल है। या तो दोनों को इक्वल पावर है, बोथ हैव इक्वल राइट। देखिए, जब भी मनी बिल का बात आता है तब लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कि स्पीकर होता है, उसके पास ये अथॉरिटी होता है कि वो डिसाइड करे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। तो ऑटोमेटिकली पावर ज़्यादा लोकसभा के पास होता, और लोकसभा के पास से सेइंग होता है कि वो यस और नो रिजेक्ट करे या तो एक्सेप्ट करे। राज्यसभा जस्ट उसको सिंपली पास करना होता, उसका ऊपर फोर्स है कि वो मनी बिल को पास करे। तो इट मीन्स ये है कि लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग, राज्यसभा के पास नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन आंसर देखते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखिए, लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते, और राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द सिग्निफिकेंटली। मतलब राज्यसभा उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता और उसको अमेंड मतलब उसमें कोई सुधार भी नहीं ला सकता। लोकसभा जैसा पास किया उसको ऊपर कंपल्शन है राज्यसभा के ऊपर कि वो वैसा ही पास करे आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट का जो जॉइंट सीटिंग होता है, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर बैठक करते, उस सीटिंग को कौन हेड करता। क्या वो प्रेसिडेंट हेड करता, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट हेड करता, या स्पीकर हेड करता, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, जॉइंट सीटिंग में लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा। तो आप सोचिए, क्या लोकसभा का जो हेड है स्पीकर और राज्यसभा का जो हेड है चेयरमैन, क्या इन दोनों में से कौन बैठता होगा। एक्चुअली लोकसभा का जो हेड है स्पीकर, वही ज्वाइंट सीटिंग को हेड करता, मतलब स्पीकर प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, आंसर देखते हैं। एज पर द आर्टिकल 108 का तहत क्या है, स्पीकर प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट से डील करता हमारा। देखिए, आर्टिकल 74, 79, 124, 148। हमारा जो आर्टिकल 79 है ये पार्लियामेंट से डील करता। ठीक है, द आर्टिकल 79 इस्टेब्लिश दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। 79 क्या कहता है कि पार्लियामेंट में 3 महत्वपूर्ण लोग होंगे। कौन कौन से लोग? प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, देन राज्यसभा। लोकसभा में कितना मेंबर्स होता है? 552। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। राज्यसभा में कितना मेंबर होता है ये सब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। हमारा लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? जैसे कि लास्ट वीडियो में हम बता दी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा 552 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट अप टू 552 मेंबर, 530 फ्रॉम स्टेट, मतलब 530 स्टेट से आएगा, 20 फ्रॉम यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर्स आएंगे, और 2 नॉमिनेटेड, 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अपने मर्जी से, जो लोग एंग्लो इंडियंस होंगे। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिए। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तब ये चीज़ था, लेकिन रिसेंटली ये चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो वो हिसाब से प्रेजेंटली कितना है, स्टेट से 530 को अपॉइंट करते हैं और यूटी से 20 को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज ऑफ 2024। ठीक है, प्रेजेंटली राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 245, 238, 250, 245। देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन में 250 बताया गया है, लेकिन एज ऑफ 2024 245 है। कुछ और रीज़न का वजह से कुछ स्टेट से ये अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रेजेंटली 245 है। ठीक है, स्ट्रेंथ। तो चलिए देखते हैं। राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर, बट करेंटली इट इज़ 245। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा को हेड कौन करता है, उसका चेयरमैन कौन है? क्या प्रेसिडेंट है फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है? देखिए, स्पीकर को तो हम लोग ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा का हेड करता, लोकसभा का हेड है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या? सी है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, आंसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ। क्या बोला गया है कि जो मनी बिल है ना वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन किसका अप्रूवल का ज़रूरत है? प्रियर, मतलब सबसे पहला उसका अप्रूवल होगा, उसके बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑप्शन देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन। क्या प्रेसिडेंट का अप्रूवल ज़रूरत है, या प्राइम मिनिस्टर का, या फिर लोकसभा के स्पीकर का, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का? देखने से ऐसा लगेगा प्रेसिडेंट का भी ज़रूरत होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का अप्रूवल का बेस में ही मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए, आर्टिकल 110 का तहत ही जो मनी बिल होगा वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बिल आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट? ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में कितना तरह का बिल है? कितना है? क्या 2 टाइप का है? 2, 3, 4, 5? एक्चुअली 3 टाइप्स का बिल होता है। एक ऑर्डिनरी बिल, एक मनी बिल, एक फाइनेंशियल बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड देन फाइनेंशियल बिल। चलिए देखते हैं इसे भी। आंसर में ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बिल है, यहाँ पर एक मनी बिल है, एक फाइनेंशियल बिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम मतलब कम से कम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे कम एज कौन सा है? ठीक है, क्या 25, 30, 21, 35? कौन सा है? 25 ईयर। देखिए, 25 ईयर के लोकसभा का मेंबर बनने का मिनिमम एज है, मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता। और 30 जो है ना ये राज्यसभा का है। 30 एज मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा अगर पूछा गया तो 30, अगर वही जगह लोकसभा पूछा गया तो 25। अब देखिए 21
21 किस में? अगर आप पंचायत का मेंबर बनने मांगते तो 21 है इन केस ऑफ पंचायत, और 35 कहीं भी नहीं है। और आंसर भी देख लेते हैं। आर्टिकल 84 का तहत द स्टेट दैट मिनिमम एज फॉर लोकसभा मेंबर इज 25। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कितना एज होगा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। ऑप्शन बी 30 ईयर। ठीक है, राज्यसभा मेंबर मस्ट बी एटलीस्ट 30 ईयर ओल्ड एज पर आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 जो है वो लोकसभा का और राज्यसभा दोनों का ही मेंबर का एज बताता है। लोकसभा का 25 मिनिमम एज है, राज्यसभा का 30 एज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? ये जो राज्यसभा है उसका टेन्योर कितना होगा? क्या 5 ईयर, क्या 6 ईयर, या 4 ईयर, या 2 ईयर? कंफ्यूजिंग। एक्चुअली 6 ईयर होता। ठीक है, इनका टेन्योर 6 ईयर होता, लेकिन 1/3 जो मेंबर होता ना हर दूसरा साल रिटायर होता। फिर हर तीसरा साल जो तीसरा साल का जो शुरुआत होता ना, वहाँ उस शुरुआती पीरियड में ये 1/3 जो रिटायर हुआ उसी को नया 1/3 को अपॉइंट करते। ठीक है, देखिए द राज्यसभा मेंबर हैव ए टेन्योर ऑफ 6 ईयर विथ 1/3 मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर। हर 2 साल के बाद एक 1/3 मेंबर रिटायर होते, और उसके बाद 3rd ईयर का शुरुआत में फिर से नया 1/3 मेंबर को लेते। ठीक है, तो इस तरह से पूरा टेन्योर कितना होता है उनका? 6 साल का टेन्योर होता। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट द्वारा कितना मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है? ऑप्शन 10, 12, 15, 14। एक्चुअली ऑप्शन बी है 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता फ्रॉम दोज पर्सन जो बहुत इंटेलेक्ट हो, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, ये सब में जो माहिर हो उनमें से ही चुना जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी 11 को उठा के चुन लेते, उसका एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, आंसर देखते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? पूछा क्या गया है? नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए क्वेश्चन जब हम एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं ना, समटाइम हड़बड़ी में हम नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं। नॉट बोल से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। कौन सा चीज़ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? चलो देखते हैं। क्या लोकसभा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? नो, ये रॉन्ग है। नहीं, लोकसभा पार्लियामेंट का हिस्सा है। क्या राज्यसभा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? नो, रॉन्ग, राज्यसभा भी है। क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? नहीं, प्रेसिडेंट भी है। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अलग एंटिटी है, अलग है वो। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का, हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, हायरार्कियल सिस्टम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है पार्लियामेंट का हिस्सा। तो आंसर देखते हैं। द पार्लियामेंट इंक्लूड्स, पार्लियामेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की इंक्लूड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा? जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने कि व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा, हमने पढ़ा था ना 6 ईयर। तो अब पूछा गया कि लोकसभा का टर्म कितना है बताइए? 5 ईयर होगा। ठीक है, इसमें कोई मेंबर रिटायर नहीं होगा, इसका 5 ईयर टेन्यूर है। आज अगर वो ऑफिस में एंटर करे, इलेक्ट होके, मान लीजिए आपके एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज का डेट में इलेक्ट हुए और वो ऑफिस एंटर करते हैं, तो आज से लेकर 5 साल बाद उसका रिटायरमेंट है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का केस में कितना है? 6 ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। लोकसभा हैज़ ए टर्म ऑफ 5 ईयर अनलेस डिसॉल्व एर्लियर। डिसॉल्व एक कंडीशन है। डिसॉल्व मतलब यदि मान लीजिए गवर्नमेंट गिर जाता है या फिर कुछ और इश्यू हो जाता है और 5 साल से पहले गवर्नमेंट फॉल होने की वजह से उनको डिसॉल्व कर दिया था, मतलब नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना जाएगा, तो पुराना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उस केस में ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है जब जाके 5 ईयर का टेन्योर नहीं होता, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 5 ईयर उनका मैक्सिमम टेन्योर है। ठीक है, और एक चीज़ है, जब इमरजेंसी होता तो उनका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाता। जब नेशनल इमरजेंसी होता तब उनका टेन्योर कुछ हद तक बढ़ता एज पर द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता ये बिल मनी बिल है या नहीं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन, और प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि किसका अप्रूवल का बेस में मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, याद है? वहाँ में था प्रेसिडेंट, वहाँ में अप्रूवल मतलब किसका परमिशन अगर प्रेसिडेंट परमिशन देगा तभी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि ये जो फलाना बिल है मनी बिल है। यहाँ पर आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, स्पीकर डिसाइड करेगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, और स्पीकर डिसाइड करेगा लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल के बाद ही वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दो अलग अलग आंसर है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। स्पीकर डिसीजन इज फाइनल ऑन वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंट टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट ऑन। ये जो जॉइंट सिटिंग होता है ना पार्लियामेंट का, जिसमें कौन कौन बैठता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके बैठक करते। क्यों बैठक करते, क्या चीज़ को रिजॉल्व करना मांगते, ये पूछ रहा है। टू रिजॉल्व ए डिसएग्रीमेंट ऑन बजट, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल। देखिए ये तीन तरह के बिल है, ठीक है। ये मनी बिल में ना एक्चुअली देखा जाए तो अल्टीमेट सेइंग लोकसभा के पास होता, मतलब लोकसभा के पास पूरा पावर होता कि मनी बिल को वो पास करे। राज्यसभा के पास ऐसा कोई सेइंग नहीं होता, तो उनका मर्जी उतना नहीं होता, ठीक है। तो मनी बिल तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन का ना 24 अमेंडमेंट का हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेट पास करना होता है, उनके ऊपर ये मैंडेटरी है। बजट नहीं होगा ऑप्शन, और ऑप्शन डी देखिए ऑर्डिनरी बिल। जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट होगा ना लोकसभा और राज्यसभा का बीच में, उस केस में जॉइंट सिटिंग होता, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, चलिए ऑर्डिनरी बिल, जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर द ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रीडिंग डज ए बिल अंडरगो इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जब भी बिल इंट्रोड्यूस होता है उसका कुछ रीडिंग क्राइटेरिया होता। तो पूछा गया है कि बिल कितना रीडिंग का थ्रू जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल होने से पहले। देखिए जब भी बिल इंट्रोड्यूस होगा वो कुछ रीडिंग का हिसाब में जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। जब ये तीनों रीडिंग हो जाएगा ना उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता। अगर प्रेसिडेंट उसमें साइन कर दिया तो बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है, बिल मतलब पास हो गया। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता तब तक उसे बिल कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला, कितना रीडिंग, क्या 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग। एक्चुअली ऑप्शन सी है 3 रीडिंग। बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग होगा, देन सेकंड रीडिंग होगा, देन थर्ड रीडिंग होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का ऊपर पावर है कि या तो बिल को असेंट दे, साइन करे, या तो ना करे। साइन किया तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, अगर नहीं किया तो बिल खत्म हो जाएगा, फिर री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बस इतना याद रखिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन होना। और एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, ये बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड करेगा। और बिल कोई भी मनी बिल, अभी ये ऑर्डिनरी बिल का बारे में बात हो रहा है, लेकिन मैं और थोड़ा बाहर का कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़ लिए उसको भी यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। और जो मनी बिल होगा उसको इंट्रोड्यूस किसका अप्रूवल का बेस में होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप बार बार ये चीज़ों को सुनते रहोगे, देखते रहोगे तो आपको मेमोरी में बैठ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, ईजी से याद हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ईच बिल पास थ्रू द 3 स्टेज, इंट्रोडक्शन, डिटेल कंसिडरेशन एंड फाइनल अप्रूवल, मतलब 3 रीडिंग है, ठीक है। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, एक पहला रीडिंग होगा। दूसरा रीडिंग कब होगा, डिटेल कंसिडरेशन, मतलब उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। और फाइनल अप्रूवल मतलब फिर फाइनली उसको डिसाइड किया जाएगा। इतना पढ़ने के बाद क्या इसे अप्रूवल देना, लोकसभा राज्यसभा दोनों सोचेंगे, देना है तो ओके, नहीं देना है तो ठीक है, रिजेक्ट करेंगे या तो कुछ और सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बिल रिक्वायर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन। देखिए हमें पूछा क्या गया कि कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का ज़रूरत होता, कौन सा बिल। इससे पहले हम पढ़े हैं मनी बिल,
देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बोथ ए एंड बी। देखिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ना दोनों थोड़ा डिफरेंट है, आर्टिकल में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों 90% एक ही चीज़ है। तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ये जब दोनों बिल को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का ज़रूरत है, ठीक है। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, डी ऑप्शन डी, इसको ज़रूरत नहीं है। और ये जो बिल है ना, ये बिल को इधर लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या तो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना है या इधर राज्यसभा में, मतलब कोई भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन इन केस ऑफ मनी बिल ये मैंडेटरी है कि मनी बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाए, और जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ मनी बिल में मैंडेटरी है। और इस केस में जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में एसेंशियल है। तो आंसर देखते हैं, द मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल नीड द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व। देखिए क्या मतलब, कौन सा हाउस को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब अपना टेन्योर खत्म होने से पहले उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉन, कौन सा हाउस को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। देखिए लोकसभा जो सेंटर में होता ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो स्टेट में होता, तो दोनों को डिसॉल्व होता है। दोनों का टेन्योर क्या है, 5 ईयर टेन्योर है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का। और 5 ईयर से पहले इसको डिसॉल्व कर देते हैं इन केस अगर गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाता है, गवर्नमेंट गिर जाता है, गवर्नमेंट कुछ और इशू होता है, तो ये लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही डिसॉल्व होता। बट केस ऑफ राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, इसका फिक्स टेन्योर है 6 ईयर, और हर 2 साल के बाद 1/3 जो मेंबर है वो रिटायर हो जाएगा, और जो 3rd ईयर का जो स्टार्टिंग रहेगा ना, नया 1/3 मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हाउस डिसॉल्व नहीं होता, कैन नॉट पूछा गया है, याद रखिएगा, तो राज्यसभा आंसर, ठीक है। देख लेते हैं, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, क्या है, राज्यसभा को परमानेंट बॉडी माना जाता एंड नेवर डिसॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाया कब गया था, कौन सा साल में, 47, 50, 52, 51, कौन सा साल। आंसर है ऑप्शन सी, 1952 को फर्स्ट लोकसभा बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है। देखते हैं आंसर, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1951 to 52, मतलब पहला जनरल इलेक्शन 1951 से 52 तक हुआ, और फर्स्ट लोकसभा वाज फॉर्म इन 1952, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप अलाउ बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पूछा क्या गया, 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए। ये हमने लास्ट में भी देखा 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दैट द पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये मैंडेटरी है कि पार्लियामेंट जो लोकसभा राज्यसभा का जो बैठक होता 6 महीने के भीतर एक बार होना चाहिए। मान लीजिए अभी बैठक हुआ है तो ये जो नेक्स्ट बैठक है ना 6 महीने के अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, विद इन 6 मंथ नेक्स्ट बैठक होना ही है, मस्ट है। तो ये थी आज का हमारा पार्लियामेंट से लेकर रिलेटेड 20 क्वेश्चन, और उसका आंसर भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप इतना ही याद करिए, कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा जीके बुक ना फॉलो करें। आप इस तरह के एमसीक्यू अगर सॉल्व करेंगे ना, इसी से आधा से ज़्यादा जो जीके प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लाऊंगी जो लास्ट टाइम में पूछा गया, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इतना ही पढ़िए। देखिए इसी में आपका पार्लियामेंट रिलेटेड जीके तो कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं लाऊंगी प्रेसिडेंट रिलेटेड, देन वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि नेक्स्ट मैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस सब से रिलेटेड लास्ट टाइम पूछा गया जीके लाऊंगी। और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इसी जीके को पढ़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए, यदि समझ ना आए तो याद हो जाएगा। आप 1-2 बार देखोगे तो आपको ये चीज़ें माइंड में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बैठना शुरू हो जाएगा, और इतना ही पढ़ने से आपका लगभग जीके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।